मौसम ने करवट बदली तो आसमान से आफत की बौछारें गिरने लगी। रामपुर गांव की उस सकरी सड़क के किनारे तेज कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच धुएं का एक गुबार उठ रहा था। ये धुआं था राजू चिकन पकौड़े वाले के ठेले का। राजू, दिल का अमीर पर जेब से लाचार। खौलते तेल में पकौड़े छानते हुए उसकी नजरें बस आसमान पर टिकी थी। अरे ओ काले बादलों, बरसना है तो रात को बरस लेना भाई। अभी क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? अगर आज कोई ग्राहक नहीं आया तो घर की टपकती छत कैसे ठीक होगी? राशन का डिब्बा भी खाली पड़ा है। कमला राह देख रही होगी। हे भगवान, लाज रख लेना आज। तभी उस घनघोर बारिश में ठिठुरता हुआ, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा भिखारी थैले की छांव के नीचे आकर दुबक जाता है। भूख और ठंड से उसके होंठ कांप रहे थे। अरे बाबा, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? पूरे भीग गए हो। रुको, तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे होंगे। राजू बिना सोचे समझे गर्मा गर्म कुरकुरे चिकन पकौड़े एक दोने में निकालता है और उस बूढ़े भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। लो बाबा, ये गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खाओ, बदन में थोड़ी गर्मी आएगी। भिखारी अभी पकौड़े खा ही रहा था कि वहां से गांव का एक घमंडी और आलसी जमींदार का बेटा विक्रम उधर से गुजरा। विक्रम हमेशा राजू की मेहनत से जलता था, क्योंकि खुद तो वो दिन भर ताश खेलता था। अरे ओ राजू, क्या बात है भाई? पहला ग्राहक बड़ा वीआईपी ढूंढा है। इस कड़कड़ाती बारिश में ठेला लगाए बैठे हो। अक्ल घास चरने गई है क्या? तुम्हारे ये घटिया चिकन पकौड़े इंसान तो क्या, ये भिखारी ही खा सकते हैं। विक्रम भाई, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। मेरे पकौड़े कोई भिखारी खाए या राजा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, भूखे को अन्न दे रहा हूँ। मेरा हिसाब ऊपर वाला रखेगा। हाँ, देख रहा हूँ। ऊपर वाला भारी बारिश के रूप में तुम्हारी दुकान बंद करवा के बड़ा तगड़ा फल दे रहा है। बैठे रहो इसी भिखारी के भरोसे। राजू उदास होकर अपना ठेला आगे बढ़ाता है कि शायद आगे कोई ग्राहक मिल जाए। तभी सड़क के कीचड़ में उसे प्लास्टिक की पन्नी में लिपटा हुआ कुछ मिलता है। राजू उसे उठाता है तो देखता है कि वो कोई बटुआ नहीं, बल्कि एक सरकारी आईडी कार्ड और कुछ बेहद जरूरी दस्तावेज हैं। उस आईडी कार्ड पर रामपुर के ही एक बड़े बुजुर्ग की तस्वीर थी। अरे, ये तो गांव की उस बड़ी पुरानी कोठी वाले जमींदार दादाजी का सरकारी आईडी कार्ड है। इसके बिना तो सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता और बुजुर्गों के पेंशन के कागजात भी इसी से जुड़े होते हैं। बेचारे परेशान हो रहे होंगे। पर अगर मैं अभी ठेला छोड़कर गया तो आज की बोहनी भी नहीं होगी। घर का राशन कैसे आएगा? नहीं राजू, अपनी कमाई के चक्कर में किसी बुजुर्ग की परेशानी को अनदेखा मत कर। ऊपर वाला सब देख रहा है। राजू तुरंत अपना ठेला घुमाता है और मूसलाधार बारिश में भीगते हुए गांव के कोने में बनी कोठी के सामने जा खड़ा होता है। वो हिम्मत करके भारी दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक चिड़चिड़े मिजाज के बुजुर्ग बाहर आते हैं। कौन है भाई? इतनी आफत की बारिश में दरवाजा पीट रहा है। भीख मांगने का यही वक्त मिला है क्या? भागो यहां से। नहीं बाबा, मैं भीख मांगने नहीं आया। सड़क पर आपका ये जरूरी सरकारी आईडी कार्ड और कागजात कीचड़ में गिरे मिले थे। सोचा लौटा दूं, क्योंकि इसके बिना आपके बहुत से काम रुक जाएंगे। देख लीजिए, आपका ही है ना? आईडी कार्ड को देखते ही बुजुर्ग के चेहरे का गुस्सा हवा हो गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने राजू का हाथ थाम लिया। बेटा, तुम कोई मामूली इंसान नहीं, मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। इसी आईडी कार्ड और कागजात के भरोसे अस्पताल में मेरी बीमार पत्नी के मुफ्त इलाज की सरकारी फाइल पास होनी थी। अगर ये आज न मिलता तो कल अस्पताल वाले उसे निकाल देते। मैं बहुत परेशान था बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया मत कहिए। आपकी पत्नी जल्दी ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। आपके चेहरे का ये सुकून ही मेरी आज की सबसे बड़ी कमाई है।
बुजुर्ग से विदा लेकर राजू अपना ठेला लेकर उस चौराहे पर आ जाता है जहां से शहर जाने वाली गाड़ियां गुजरती थीं। बारिश थोड़ी थमी तो किस्मत ने पलटा खाया। दो राहगीर राजू के ठेले की तरफ बढ़े। अरे राजू, देख तो जरा, राजू के ठेले पर कैसे कुरकुरे चिकन पकौड़े छन रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में मन तरस गया कुछ ऐसा खाने को। हाँ भाई राजू, जरा हमारे लिए भी एक प्लेट बढ़िया मसालेदार चिकन पकौड़ा लगा दो, तीखी वाली हरी चटनी भी डालना। हाँ हाँ चाची, अभी लो, एकदम ताजा माल है, खाकर आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हारी। धन्नो और राजू अभी पकौड़े खाने ही वाली थीं कि तभी वहां घात लगाए बैठा जलने भुनने वाला विक्रम सामने आ गया। राजू की दुकान चलते देख उसका खून उबल रहा था। राजू का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक पकौड़ा उठाया, उसे मुंह में डाला और अचानक पेट पकड़कर जोर जोर से उल्टी करने का घिनौना नाटक करने लगा। छी छी, अरे चाची मत खाना, रुक जाओ, इस पकौड़े में से तो गंदी बदबू आ रही है। मेरा तो दम घुट रहा है, लगता है चिकन सड़ चुका है। राजू, तू लोगों को जहर खिलाएगा क्या? अरे क्या हुआ विक्रम बेटा, सचमुच उल्टी हो रही है क्या? पकौड़ा सड़ा हुआ है? हाँ चाची, देखो मेरी हालत, मुंह में डालते ही ऐसा लगा जैसे महीनों पुराना सड़ा हुआ मांस है। इस लालची राजू ने पैसे बचाने के चक्कर में मरा हुआ चिकन इस्तेमाल किया है। मत खाना चाची, बीमार पड़ जाओगी। छी रे राजू, धिक्कार है तुझ पर। चंद पैसों के लिए तू हमें सड़ा हुआ मांस खिलाकर बीमार करना चाहता है। हम तो तुझे बड़ा ईमानदार समझते थे। अरे नहीं चाची, मेरी बात तो सुनो, मेरा चिकन एकदम ताजा है। ये विक्रम झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। अब चुप करो ए लालची, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई और तू उसे नाटक कह रहा है। अच्छा हुआ चाची मैंने खाकर देख लिया, वरना आज तो तुम दोनों सीधे अस्पताल पहुंच जाती। दोनों औरतें गुस्से में राजू को कोसती और थू थू करती हुई वहां से चली जाती हैं। राजू की मेहनत की कमाई और इज्जत दोनों कीचड़ में मिल चुकी थी। विक्रम, तू इतना गिर सकता है मैंने सोचा नहीं था। अपनी झूठी उल्टी का नाटक करके तूने आज एक गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी है। पर याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, हिसाब सबका होगा। जा जा, बड़ा आया ऊपर वाले का ठेकेदार। एक्टिंग देखी मेरी? बन गया ना मैं गांव का भला आदमी, और तेरी दुकान ठप। अब बैठ के मक्खियां मार। विक्रम सीना तानकर चला जाता है। राजू अकेले में सर पकड़कर रोने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि उसकी इस बेबसी और सच्चाई को कोहरे के पार खड़ी एक शानदार कार से कोई बड़े ध्यान से देख रहा था। एक्सक्यूज मी भाई, अरे सुनो, यहाँ से हाईवे का रास्ता किधर जाता है? हमारा जीपीएस नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, टोटल कंफ्यूजन है। बाबूजी, यहाँ से हाईवे बहुत दूर है। आगे का रास्ता भी इस बारिश में टूट गया है। कम से कम 50 कोस तक आगे कोई होटल या दुकान नहीं मिलेगी। ओह नो, रास्ता ब्लॉक है और मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है यार। सुबह से कुछ ढंग का फूड नहीं मिला। अरे देखो, यहां तो कुछ गरम गरम फ्राई हो रहा है। ठंडी हवा में राजू के चिकन पकौड़ों की सोंधी खुशबू उन बाबुओं के नाक तक पहुंची। परदेसी बाबू एक ने थोड़ा झिझकते हुए ठेले को ऊपर से नीचे देखा। व्हाट? तुम ये सड़क किनारे इस छोटे से ठेले का खाना खाओगे? पता नहीं कैसा ऑयल है, बारिश में कितनी गंदगी होती है, बीमार पड़ जाओगे भाई। बाबूजी, भले ही मेरा ठेला छोटा है, पर मेरी नीयत साफ है। मैं अपने खाने में मिलावट नहीं करता। घर के पीसे मसाले और एकदम शुद्ध तेल इस्तेमाल करता हूँ। आप एक बार चक्कर तो देखिए। यार मुझे हाइजीन की फिक्र नहीं है, मुझे बस खाना चाहिए। भाई जरा हमारे लिए एक प्लेट कड़क वाले चिकन पकौड़े लगाओ तो। राजू तुरंत कढ़ाई में ताजा चिकन पकौड़े डालता है। कुछ ही मिनटों में कुरकुरे गर्मा गर्म पकौड़े हरी चटनी और प्याज के साथ पत्तल पर सजाकर बाबुओं को दे देता है। दोनों बाबू पहला बाइट मुंह में लेते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग! यार, ये तो दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से भी कहीं ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। अरे सुनो रॉकी, हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गया। हाँ भाई, सुनो राजू,
मेरा नाम रॉकी है और मैं शहर के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर हूँ। अगले हफ्ते शहर में बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन है जहां जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और सुनो, तुम्हें वहां इस इलाके के सबसे मशहूर और घमंडी माखन के ढाबे से कंपटीशन करना है। क्या? माखन का ढाबा? अरे बाबूजी, माखन तो बहुत बड़ा आदमी है। उसका ढाबा पूरे जिले में मशहूर है। बड़े बड़े शेफ काम करते हैं वहां। मैं छोटा सा गांव का ठेले वाला भला उस घमंडी माखन से कैसे कंपटीशन करूंगा? मेरे पास तो शहर जाने के पैसे भी नहीं हैं। पैसे की चिंता तुम मत करो राजू, तुम्हारी एंट्री फीस और शहर आने जाने का पूरा खर्च हम उठाएंगे। वो माखन अपने पैसों के घमंड में सबको छोटा समझता है, लेकिन तुम्हारे हाथ के इस स्वाद में वो दम है जो उसके बड़े ढाबे का घमंड चूर चूर कर सकता है। बस तुम अपनी ये कला लेकर वहां आ जाओ। कल सुबह हमारी गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, तैयार रहना। परदेसी बाबू राजू को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। राजू की आंखों में अब बेबसी के नहीं बल्कि घमंडी माखन के ढाबे को टक्कर देने की उम्मीद के आंसू थे। अगले दिन सुबह होते ही कुछ ही घंटों में राजू शहर के उस आलीशान इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल के पंडाल में खड़ा था। चारों तरफ जगमगाती लाइटें और बड़े बड़े शेफ थे। वहीं दूसरे काउंटर पर माखन ढाबे का मालिक घमंडी माखन अपने महंगे एप्रन और नौकरों के साथ सीना ताने खड़ा था। राजू को देखते ही माखन ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो भैया, इस बड़े कंपटीशन में अब गांव के सड़क छाप ठेले वाले भी मेरा मुकाबला करेंगे। ओए राजू, ये इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल है, तेरा कीचड़ वाला चौराहा नहीं। मेरे ढाबे के आगे बड़े बड़े घुटने टेकते हैं, तू ये गंदे पकौड़े लेकर कहां आ गया? अपनी बेइज्जती करानी है क्या? माखन जी, ढाबा आपका बड़ा हो सकता है, पर स्वाद पैसों से नहीं, साफ नीयत और दिल से आता है। मुकाबला बर्तनों की चमक में नहीं, कड़ाही के हुनर में होगा। बाकी फैसला तो जज साहब करेंगे। तभी कंपटीशन का सायरन बजता है। माखन ने अपने आधुनिक अवन और महंगे मसालों से चिकन डिश तैयार की। वहीं दूसरी तरफ राजू ने अपने कांपते हाथों को संभाला और अपनी माँ की सिखाई देसी रेसिपी से कड़ाही में चिकन पकौड़े तलने शुरू किए। जैसे ही खौलते तेल में मसालेदार पकौड़े छने, पूरे पंडाल में ऐसी सोंधी खुशबू फैली कि माखन के महंगे पकवानों की खुशबू हवा हो गई। हेड जज और दोनों परदेसी बाबू राजू के काउंटर पर आते हैं और पकौड़े का पहला क्रिस्पी बाइट मुंह में रखते हैं। ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। माखन की डिश में सिर्फ दिखावा था, लेकिन इस राजू के चिकन पकौड़े में असली हिंदुस्तान का स्वाद है। ये क्रिस्पीनेस, मसालों का देसी तड़का और ये हरी चटनी, वंडरफुल। माखन का बड़ा ढाबा भी इस स्वाद के आगे फेल है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। माखन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। स्टेज पर घोषणा होती है, विजेता राजू चिकन पकौड़े वाला। राजू को 10 लाख रुपए का चेक मिलता है। राजू की किस्मत बदल चुकी थी। कुछ महीने बीत गए, बारिश का मौसम खत्म हो चुका था। गांव के चौराहे पर अब राजू का एक बड़ा और आलीशान रेस्टोरेंट खुल चुका था। एक दिन राजू अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों को संभाल रहा था, तभी दरवाजे पर फटे पुराने कपड़ों में भूख से बेहाल एक आदमी आकर खड़ा हो गया। राजू ने ध्यान से देखा, वो कोई और नहीं बल्कि वही विलेन विक्रम था। राजू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी दुकान बंद कराने के लिए झूठी उल्टी का नाटक किया था। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। उस आफत की बारिश और तूफान में मेरा सब कुछ तबाह हो गया। आज मैं दाने दाने को मोहताज हूं, मुझे माफ कर दो। विक्रम को इस हाल में देखकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम भाई, दिल छोटा मत करो। इंसान से गलतियां होती हैं, पर जो अपनी गलती मान ले वो बुरा नहीं होता। तुम कहीं मत जाओ। आज से मेरी इस दुकान का पूरा हिसाब किताब तुम ही संभालोगे।
विक्रम रोते हुए राजू के बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।